पिछले दिनों देखा गया कि किश्तवाड़ में 2 वीडीजी मेंबर्स की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, और उसको देखते हुए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और चाहती है कि इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। शहीद नजीर अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की शहीद नजीर अमर रहे, शहीद नजीर अमर, शहीद नाजिर अहमद और कुलदीप जी दोनों अमर रहे, इस तरह के नारे यहाँ पर आज लगाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में निर्मम हत्या कर दी गई थी, उन दोनों की पहले नाम किया गया था, उसके बाद निर्मम हत्या की गई। क्या कहना चाहेंगे आज इस विरोध? आज जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी है, और जो परसों जो किलिंग हुई है कुंतवाड़ा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पहाड़ी एरिया में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार को यह सदमा सहने की हिम्मत दे। इसीलिए आज पीडीसी सेल ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था, और उनका जो शहीद हुए उनके परिवार को जो भी सहायता गवर्नमेंट से मिलेगी वो मिलने के लिए हमने बात की है, और उनको एक कांस्टेबल के तौर पर उनको मौका मिले, क्योंकि वो जो शहीद हुए हैं कांस्टेबल से कम नहीं है, जो बॉर्डर पर हमारे सिपाही लड़ते हैं उनसे कम नहीं है। 25 साल से वो काम कर रहे हैं, और उनके घर के सदस्य को नौकरी मिले वो भी सरकार देगी। उनकी जान तो हम वापस नहीं दे सकते, मगर उनको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी हमदर्दी है। एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जम्मू कश्मीर है, गृह मंत्री इसको देख रहे हैं कानून व्यवस्था को, क्या भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ता गृह मंत्रालय के खिलाफ आ रहे हैं आज प्रदर्शन के? देखिए ऐसी बात नहीं। देश के गृह मंत्री ने, आपने इन 10 सालों में देखा क्या वातावरण जम्मू कश्मीर के अंदर था और आज कहां पर है, मुझे बोलने की जरूरत। और बीडीसी के लिए भी, जिस बीडीसी को 1994 में बनाया गया था, बीडीसी थी 2023 के अंदर देश के गृह मंत्री ने उसको बीडीसी बनाया था। बीडीसी का मतलब वो 4000 उनको वेतन भी दिए और ऑटोमेटिक वेपन भी दिए हैं, मगर वो अभी भी कहीं 2 दिए कहीं 3 दिए। जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, मेरी रात को भी बात हुई है डीजीपी साहब से भी कि इनको जितने वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं उनको सबको ऑटोमेटिक वेपन मिले। एक वादी की तरह वो काम करने के लिए तैयार है, उनका मनोबल गिरा नहीं है, क्योंकि देश के सिपाही ने देश से प्यार करते हैं। होम डिपार्टमेंट सेंटर ने अपने पास लगा हमें दिया नहीं है। देखिए एक बात जरूर है, होम डिपार्टमेंट है, मगर जिस तरीके का इसने प्रोपेगेंडा शुरू किया यहाँ पर, उस तरीके से उनको लग रहा है उनको लग रहा है इस गवर्नमेंट के पास सारा कुछ है। लेकिन जिस प्रकार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपको होम मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं है, इस बात पे कितनी सच्चाई? हमने जो प्रोटेस्ट जो किया, मैंने आपको बोला, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और परमात्मा से प्रार्थना कर। तो गृह मंत्रालय पर है सर, आप जुटला नहीं देखिए आप ये भी जुटला नहीं सकते। जहाँ दर्जनों की किलिंग होती थी, आज वो किलिंग देखो, अभी चोरों का कोई पता नहीं कहाँ पर है। क्यों आंकड़े गिना रहे, एक तरफ से आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप आंकड़े गिना रहे, आप उन परिवारों की बात नहीं कर रहे ना। आप कह रहे कि किलिंग कितनी होती है उतनी होती है, जिसके परिवार से एक शख्स जाता है वो तो जाता है ना, वो वापस तो नहीं आ सकता। आपके लिए तो मैं आंकड़े, बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम भी वही देखो, जिसके हाथ में बंदूक है ना, उसको उसी वक्त पता है ये गोली कहाँ से चलेगी, इधर से चलेगी उधर से चलेगी, उसको शहीद होना होगा। सवाल यह है, देश की सरकार इतनी कमजोर सरकार नहीं है, मगर यहाँ पर गलत लोगों के हाथ में आज जो सरकार आई है, आप हालात देख रहे हो। जिन लोगों को यहाँ डेवलपमेंट की बात करती थी, सिक्योरिटी तो अभी भी होम मिनिस्ट्री के पास ही है। कौन से आप प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? जिनके हाथ में सरकार है, देखिए आप अपने स्टेटमेंट को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा गलत लोगों के हाथ में, केंद्र की सरकार की बात हो रही है। देखिए आम आदमी ये सोचा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, उनको कहीं न कहीं उनको लगा उनको सपोर्ट मिल गई, और ये गलत तरीके से जो बातें कर रहे हैं, जो 370 रुपये की बात कर रहे हैं, 370 क्यों खत्म किया था हमने? यहाँ कत्ले आम हो रहा था, आजादी के नारे लग रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, तब जाके गृह मंत्री ने
देखा आप कि बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। वही डॉक्टर फारूक का ये कहना है कि जब से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से एजेंसी चाह रही है कि इस तरह की कोई जो है लगातार हमले जो है कराए जाए ताकि एनसी सरकार को बंद किया जाए। मेरी बहन एक बात में आपको, कितने लोग शहीद हुए आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने कहीं श्रद्धांजलि दी आपने देखी कहीं? आज देखी अली गलानी क्यों उन्होंने असेंबली के अंदर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बात कही, ठीक है उसको दो, मगर क्या ये लोग जो शहीद हुए उनको नहीं देनी चाहिए? इससे क्या लग रहा है? सवाल तो भाजपा से पूछे ना, आपके नेतृत्व करने वाले तो यहाँ से गए तो उनको आवाज उठानी चाहिए थी, ये आपके मन में था वहाँ पर बात। देखिए हमारे लोग उसी बात को उठाने के लिए गए थे, पर आगे से 370 रुपए पेंती है कि नीचे कोई बात नहीं की उन्होंने। स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी, 370 का कहीं उसे रेजोल्यूशन में जिक्र नहीं किया गया है। मेरी बहन जो बोल रहे उसके हिसाब से 371 भी देखिए उस हिसाब से 371 भी हो सकता है। अपने प्रेस मीडिया के भाइयों और बहनों से बात पूछना चाहता हूँ, क्या 10 सालों में आपको अच्छा वातावरण नहीं लगा? कौन सी स्पेशल चाहिए? बताएंगे सर, आप खुद बताइए आपको। बिल्कुल, जब लोगों को पूछे थे लोग बिल्कुल क्या बोलते खुश है। अब यहाँ पर दो तरह की धाराएं चलती जम्मू कश्मीर के, एक धारा देशभक्तों की है, एक देशद्रोही कश्मीर में जो वोटिंग हुई है या कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से एनसी को वोट दिया है, आप पूरे कश्मीरी कौम को जो है देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं हमने नहीं बोला, मैंने ये बात आपको कहा ना, दो धाराएं चल रही है। हाँ, आपने खुद अभी बोला कि 2 धाराएं चल रही है। देखिए 2 धाराएं में इसलिए बोला क्योंकि उन लोगों के जो लीडर है गलत तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी भी देशभक्ति का उनको इन 10 सालों में स्कूलों में। लेकिन सर बिहार में तो स्पेशल मांग रहे हैं ना, आप इसको बुतला नहीं सकते। देखिए बिहार की अलग बात है, बिहार के अंदर आजादी का नारा लगाते हो, पथरबाजी नहीं करते। इससे एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर अभी आए हुए थे, उनका कहना है कि जितने भी ये जो वीडीजी मेंबर अभी शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, उनके परिवारों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। पर बड़ी बात यह है कि आखिर ये लोग किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो अपने अभी तो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सारा ये जो सिस्टम है, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, यानी अमित शाह जी के पास है। तो बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही है, क्या ये प्रदर्शन होम मिनिस्ट्री के ही खिलाफ कर रही है? क्या लोहा ही लोहे को काट रहा है? बड़ा सवाल बनता है। और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एक कंफ्यूजन में दिखाई दिए। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। द अर्थ न्यूज, डोगरा चौक, जम्मू।